चलिए आइए, हमारा जो पाठ है यानी हम चैप्टर 4 में पहुंच चुके हैं ना। देखो चैप्टर 4 है जिसका नाम काची है। ये द्विघात समीकरण का होता है। आप लोग के बहुपद हम पढ़ा चुके हैं, बहुत पढ़ाए थे, तो उसमें द्विघात बहुपद मिला था। क्या है उसका परिभाषा बताना जरा। अरे बोलो, देखिएगा उसमें एक चीज मिला था कि द्विघात बहुपद के व्यापक रूप क्या होता है। क्या व्यापक रूप ना, तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का चीज। ये आपको जो है ये द्विघात बहुपद के व्यापक रूप है और द्विघात समीकरण इसी से रिलेटेड है। लेकिन द्विघात बहुपद को यदि शून्य के तुल्य कर दिया जाए, किसके तुल्य, यदि हम इसके जगह इतना लिख करके बराबर 0 कर दे तो हमारा ये काची बन जाएगा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। यानी द्विघात समीकरण का कौन सा रूप है, व्यापक रूप। यानी द्विघात समीकरण का बड़ा रूप इससे आगे और नहीं हो सकता। ठीक है, इसका मानक रूप भी कहा जाता है इसको। ऐसे तो बच्चे मोटा मोटे तौर पर याद रखते हैं कि घात 2 आ गया तो हो गया द्विघात समीकरण। इसका चर इसमें एक से दिखाई दे रहा होगा आप लोग के, इसका घात कितना है 2। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग हम लोग द्विघात समीकरण में, आपको इससे पीछे जो हम पढ़ाए थे वो 2 चर वाला था कि नहीं, बट इसमें वैसा नहीं आएगा। इसमें आपको किसी प्रकार से घात 2 लाना है। घात क्या करना है, 2 लाना है। अगर मान लिया जाए कि हम मानते थे कि x माइनस 5 मानते थे ना उम्र वाला, और बराबर करते थे कि y माइनस 5, तो 2 चर हो गया। ये कितने चर हो गए, क्योंकि इसमें एक चर एबीसीडी का लेटर x आया है और इसमें एबीसीडी का लेटर को क्या है, तो आपको ऐसे नहीं इसमें मानना होगा। चर एक ही होना चाहिए लेकिन घात उसका क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। घात कितना, जरा यहां से देखो तो उठा करके, चर एक है कि नहीं है, x है कि ना है, लेकिन इसका घात कितने हैं, 2 हैं। यहाँ पर आपको ई न मान करके x ही मानना होगा। आप चाहे इसको अलग कर दीजिए, प्लस से क्या माइनस, ऐसे होता है द्विघात। बाकी अगर हम लोग प्रश्नावली की ओर चले तो काफी आसान है। आपको एक प्रश्नावली है ना, प्रश्नावली कितना, प्रश्नावली 4.1। अभी हम आपको बताए थे कि घात कम से कम 2 होना चाहिए। चर एक रहेगा लेकिन घात कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, तबे हम उसको द्विघात समीकरण कह सकते हैं या द्विघात है ना। तो 4 में आपको पहला यही जांच करना होगा। 4.1 में पेज नंबर आप लोग निकाल लीजिए कितना, 82, जिसमें जांच करना है कि कौन कौन द्विघात समीकरण है। जिसका घात 2 आएगा उसे क्या कहेंगे, द्विघात। लेकिन अगर मान लेते हैं कि 2 में 3 शामिल हो जाएगा तब तो द्विघात होगा, द्विघात तो नहीं होगा। यानी हार्डली से हार्डली घात 2 ही रहना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं और ना ही उससे कम। आइए हम जांच करते हैं। जो पहला आपको क्वेश्चन दिया गया है, एक का पहला क्या है, x प्लस 1 के काची होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस। आपको हल करने तो आता है नहीं, सब कुछ नहीं करेंगे। स्क्वायर कहा है मतलब a प्लस बी के काची, तो तोड़ दीजिए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर मतलब 1 होगा। बने से थोड़ा लेकर नहीं है, कोई बात नहीं, लाइक नहीं। देखिए a स्क्वायर मतलब x के काची प्लस 2 होता है, a एक जगह पे
डी डी के पकाए प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 के बराबर एकरा से एकरा में गुना करला 2x माइनस x का स्क्वायर करेंगे इसको गुना करना प्लस के बराबर 2x माइनस 6। अब देखिए ये x स्क्वायर ज्यों के प्लस 2x ज्यों के 2x को इधर ला दो माइनस 2x प्लस 1 ज्यों के इसको इधर ला दो। अब बराबर का चीज क्योंकि हम बता दिए हैं कि द्विघात बहुपद का यदि शून्य में बदल देते हैं तभी हमें द्विघात समीकरण कहलाएगा, है कि ना। तो बराबर में शून्य लिखना ही होगा। अब देखिएगा ई वाला सी वाला तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x बराबर का चीज। अब बताइए क्या इसके दो घात आए तो क्या द्विघात समीकरण है, तो लिखेंगे कि यह द्विघात समीकरण। आंसर देखिएगा आप लोग सही बता रहे हैं कि गलत। द्विघात समीकरण है तो किसी को दिक्कत है यहां तक नहीं। घात आपको कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए, बन जाएगा। इसमें के जितने भी प्रश्न है आप बना लीजिएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे एक के सब बन जाएगा है का सुनील कौन ई बबुआ। हाँ देखो 6 कहां से आया, इस 2 को इसमें गुना करो तो 2 में करेंगे x से तो कैसे होगा 2x, एक आगे जोड़ है और एक आगे माइनस है तो कैसे होगा माइनस। अब 2 में कर लो 3 से बबुआ तो 2 3 आई। अब समझ में आया कहां से आया 6। और कोई दिक्कत किसी को नहीं। आप इसको जल्दी से नोट करिएगा, इसके बाद हम लोग 2 में चलेंगे। देखो अगला देखो दूसरा देखिएगा। हम समझते हैं कि एक में जितने भी प्रश्न है वो सभी आपसे बन जाएंगे। बन जाएंगे नहीं बनेंगे तो फिर पूछिएगा, कभी बता दिया जाएगा। हम 2 के पहला बनाते हैं 2 के कहे। अब देखिएगा जलवा कहता है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करिए। हमें हल नहीं करना है, केवल द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है, ठीक है। और ऐसा मैथ कई बार आया भी है, लेकिन अच्छा से पढ़ता नहीं है, सुर में धर के पूरा बना देता है कि अरे बना न इतना लंबाई इतना चौड़ाई इतना। ऐसा नहीं कि नंबर नहीं मिलेगा, मिल जाएगा, लेकिन इसको केवल समीकरण में लिखना है। तो हम केवल समीकरण में लिखेंगे, अगर हल दिया हुआ तो हल कर देंगे, क्या बात। आइए कहता है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इतना है। देखिए एक आयताकार भूमि है, ठीक है। मैथ पढ़ाने में बड़ा मजा आता है, बड़ा मजा है। देखो ये आयताकार भूमि का टुकड़ा है। भूमि का क्या है आयताकार, ऐसा ही तो होता है ना। इसका क्षेत्रफल दिया हुआ, तो क्षेत्रफल का क्या मतलब कि ई दिले क्षेत्रफल ई वाला दिले है ना, अंदर वाला कितना दिले है 528 वर्ग मीटर। हाँ तो वर्ग मीटर ही उसको कहते हैं। क्षेत्रफल कितना दिया है 528 वर्ग मीटर। अब देखिए क्या है ट्विस्ट, क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। क्षेत्रफल के जो लंबाईवा है कौची लंबाईवा जो है वो चौड़ाईवा के 2 गुना से 1 अधिक है। ध्यान से समझिएगा क्या करें इसे। क्षेत्रफल की यानी ये जो आपको टुकड़ा है भूमि का, ठीक है, इसका जो लंबाई है, लंबाई इस वाला को कहते हैं लेंथ है आपका, है ना। ये आपका लेंथ जो है मान लेते हैं कि ये आपको x है, क्या है x, ठीक। और ये चौड़ाई ई वाला रहता है, तो लंबाईवा से जो चौड़ाईवा है वो कितना है 2 गुना से 1 अधिक। 2 गुना से क्या अधिक बनाई हरिया, तो ये कितना होगा बताओ जरा सा, कितना x। चौड़ाई बताइए क्या होगा। अच्छा ऐसी बात, देखिएगा लंबाई कितना है बबुआ x, हम मान लें x, और चौड़ाईवा एकरा से 2 गुना से क्या अधिक है, मतलब एकरा यदि x है तो ये 2x प्लस क्या रहेगा
ठीक है, गलत है। ये लंबाई हमारा x है, एकरा से ये 2 गुना से कई अधिक है, 1 है। तो आप इतना में समझ गए हो कि हमें क्या पहले मानना होगा, लंबाई। आपको आगे कह दिया है कि जो लंबाई है, यानी लंबाई से चौड़ाईवा जो है, ठीक पढ़ रहे हैं ना, लंबाई चौड़ाई से 2 गुना से गड़बड़ हो गया रे मेरे दिमाग, इसीलिए नहीं कहते कि बढ़िया से पढ़ो। लंबाई जो है वो चौड़ाई से 2 गुना से 1 अधिक है। रिया ठीक करेगी, आप बढ़िया से नहीं पढ़े इसलिए गलत हो करेगा। यानी लंबाई जो है, कौन लंबाई चौड़ाई से 2 गुना से 1 अधिक है ना। तो सबसे पहले कौन मानेंगे, चौड़ाई। चौड़ाई को यदि हम 1 से मान ले तो 1 कर 2 गुना से 1 अधिक लंबाईवा है, तो ये 2x + 1 हो जाएगा। अरे आया कि ना आया। यदि आपसे कुछ कहा जाए कि ई आपका एक व्यक्ति है, ठीक ना, अब एक ई व्यक्ति है, इसका लंबाई जो है से एकरा से 2 गुना से 1 अधिक है। सुनो क्या करें से, इसका जो लंबाई है एकरा से 2 गुना से 1 अधिक है। 2 गुना से क्या अधिक है, केकरा से, मान लेते हैं कि ये बंटी है, क्या है, और ये बबली है, ठीक है, बंटी और बबली। तो बंटी का जो लंबाई है वो बबली से क्या है, 2 गुना से 1 अधिक है। केकरा से, बबली से। यदि बबली की लंबाई x है तो इसका लंबाई एकरा से 2 गुना से 1 अधिक बोले तो एकरा में 2 से गुणो भी कर देंगे और 1 अधिक भी कर देंगे। ठीक इसी प्रकार से तो ये है कि जो आयत की लंबाई है वो चौड़ाईवा से 2 गुना से 1 अधिक है। तो सबसे पहले चौड़ाई ही मानना होगा कि माना कि चौड़ाई क्या है, x है, तो हम यही करेंगे। यहां से लिखेंगे काची हल, माना कि कौची चौड़ाई x है, चौड़ाई काची है, इसलिए लंबाई बराबर कौची बराबर, तो लंबाई कहता है कि चौड़ाईवा से 2 गुना से 1 अधिक, तो चौड़ाईवा x है तो 2 गुना करिए तो कितना होगा, 2x, और 1 अधिक मतलब जोड़ होता है बाबू, इतना हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत नहीं। अब ये काची दे ले था, क्षेत्रफल, तो ये है कैसा, आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बताओ, तो हम लिखेंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। अब आयताकार भूखंड का चीज, तो आयत का क्षेत्रफल आपको अच्छे से पता है कि लंबाई गुने चौड़ाई होता है, लेकिन क्षेत्रफल आपको देले है कितना, 528 बराबर लंबाई कितना देले है बताओ, 2x प्लस चौड़ाई x। यहाँ तक है किसी को भी दिक्कत, ये 528 जो के गुना करना इसमें 2x स्क्वायर प्लस x आएगा इतना। अब आप उधर ले जाइए इसको, वो 2x स्क्वायर है प्लस x है, इसको हो जाके पटेंगे तो -500, अब बराबर में क्या लिखेंगे, तभी तो द्विघात समीकरण होगा ना। तो आपका क्या इतना आंसर दिया गया है, केवल समीकरण लिखना था, हम समीकरण लिख दिए, ये आपका क्या हो गया आंसर। लंबाई चौड़ाई ना दिल है, कहा हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, माने हमें ज्ञात करनी है, दिले कि नहीं दे उत्तर दिले जी, उत्तर देगा तो ज्ञात कर देंगे, क्या दिक्कत है। कैसे ज्ञात करेंगे जरा देखना, गुणनखंड तोड़ के, गुणनखंड। बट आपके इतना ही आंसर आएगा क्योंकि समीकरण के रूप में लिखना है, आप इतना ही उत्तर याद कर रहे का। इंग्लिश में कन
बांटी और बावली लिखे थे वो। हाँ, समझाने के लिए लिखे थे, ये सब नहीं दिले है, कल बता रहे थे न। बंटी बबली को फिल्म तो है। ठीक तो है मियाँ। देखो, अगर तुम्हारा बनाया हुआ है तो नोटबुक निकाल लेना वहां पड़ी, और जैसे समझाएंगे केवल यही समझना है कि कौन कैसे किए, बस, है ना। जब नोट है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप लोग जो नए सिरे से भी स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं, वो किसी दूसरे का नोट का प्रयोग ना ही करे तो बेटर होगा। खुद से नोट्स बनाइए, दूसरा का नोट्स देखने से नहीं आता है मैथ, तो उसका पता ना कैसे कैसे लिखा है। हमें मालूम है कि आपको सब चिन्हा रहा है, लेकिन आपको खुद नहीं समझ में आया कि कौन कैसे बनाया है। लेकिन जब हम बनाए हैं तो हमारा पता है कि हम कहाँ से 2 लाए थे, कहाँ से 528 लाए थे अच्छा से। इसलिए हम कहते हैं कि नोट्स अपना खुद से बनाइए। 2 का पहला हम बना दिए थे ना, 2 के दूसरा बनाते हैं। इसमें कहा क्या गया, ध्यान पूर्वक समझिएगा। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। पूर्णांक को क्या करना है? 2 गो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है। क्रमागत के मतलब होता है लगातार, और धनात्मक के मतलब आप समझते करते हैं कि पॉजिटिव, है ना, मतलब प्लस। 2 गो दिया, हम पहला मान लेंगे। माना पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या कै x तथा दूसरी कितना मान लेंगे? दूसरी धनात्मक पूर्णांक संख्या कितना मानेंगे? y का मानेंगे, एक तबड़ाक मानेंगे ना तो तुरंत घूम जाएगी इधर से उधर। जब हम द्विघात पढ़ रहे हैं तो 2 चर काहे मानेंगे इसमें, है ना, y मानेंगे तो 2 चर हो जाएगा ना। और आपको इसको ध्यान से देखिए, कहा है कि इसे क्रमागत, पहला x माने हैं, तब इसके लगातार एक बार जोड़ वाला काची होगा, एगो x प्लस 1 होगा तो एगो दूसरा का x प्लस काची रहेगा 1। अब प्रश्न से चलेंगे। अब कहां से देखिएगा, इन दोनों का गुणनफल 306 है, यानी एगो x और एगो x प्लस 1 का गुणनफल 306 है। गुना करो, इसको इधर ला दो, -300 बराबर इतना आंसर है। अरे है इतना आंसर कि ना है ना? समझने में किसी को भी दिक्कत नहीं। देखो, हम हल काहे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपका हेडिंग में शुरुआत में कह दिया गया था कि केवल रैखिक समीकरण बनाइए, आपको और कुछ लिखने की, द्विघात समीकरण बनाइए ना, द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम समीकरण के रूप में लिखे तो समीकरण लिख दिए, बस इसको उतार लीजिए। किसी को समझने में दिक्कत? अरे बोलो तो उतारो। तो ध्रुव का आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन है, और हम लोग देखेंगे क्या क्वेश्चन कहा गया है। देखिए, मैं बाहरी से आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा हूं, क्योंकि दोस्तों उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। क्वेश्चन है कि रोहन की माँ उनसे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी, तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो काफ़ी शानदार मैथ है, आप लोग केवल मेरी बातों को आवाज़ से सुनिएगा ध्यानपूर्वक, और अच्छे से इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो देखिएगा, इसमें कहा क्या गया है कि रोहन की माँ उससे बड़ी है। तो रोहन से बड़ी है तो सबसे पहले मानेंगे कि माना कि क्या कर लेंगे, माना कि रोहन की वर्तमान आयु या रोहन की जो उम्र है वो 1 वर्ष मान लेंगे। ऐसे उम्र वाला मैथ आपको कई बार हम पढ़ा चुके हैं, तो 1 वर्ष मान लेंगे। और रोहन की जो माँ है इससे 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन की माँ की जो उम्र हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो x प्लस 26 हो जाएगा, क्योंकि रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो x प्लस कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। आगे हम देखेंगे, तो 3 वर्ष बाद कहा गया है, तो 3 वर्ष बाद हम लोग जाएंगे, तभी रोहन की जो वर्तमान आयु है वो 1 वर्ष है। जब 3 वर्ष बाद जाएंगे तो x प्लस कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि बाद का मतलब ऐड होता है, जोड़ होता है,
x प्लस 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से 3 वर्ष बाद रोहन की माँ की उम्र कितना हो जाएगा, तो रोहन की माँ की उम्र अभी जो है वह x प्लस 26 है, x प्लस 26 लिखेंगे और इसमें 3 और ऐड करेंगे क्योंकि 3 वर्ष बाद कहा गया है, तो x प्लस 29 हो जाएगा। यहाँ आप देखिएगा इन दोनों का गुणनफल जो दिया गया है वो 360 दिया गया। आप लोग स्क्रीन पर लगाए हुए क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे कि जो इन दोनों का गुणनफल है से अब से 3 वर्ष यानी रोहन की माँ की जो आयु है इनके गुणनफल का 3 वर्ष हो जाएगा। तो देखिएगा रोहन से 3 वर्ष होगा तो रोहन वाला में गुना करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों को बराबर कर लेंगे, तो x प्लस 3 हो जाएगा और एक x प्लस कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। दोनों का गुणनफल कर देंगे और बराबर कितना दिया गया 360, दोनों में गुना करिएगा x में x स्क्वायर हो जाएगा और x में 29 से करेंगे तो 29x हो जाएगा, 3 में करिएगा x से तो 3x हो जाएगा और 3 में करिएगा 29 से तो 29 87 होता है। बराबर कितना लिखेंगे, तो इधर ला दीजिए इसको, 360 हो जाएगा इधर माइनस में बराबर 0, एक्स स्क्वायर इसको ऐड करिएगा तो कितना जाएगा 32x आ जाएगा और इसमें घटाइएगा तो कितना जाएगा 203 बचेगा तो शायद 273 आ जाएगा। हाँ, तो 273 बराबर 0 और केवल आपको समीकरण ही लिखना था, इसलिए इतना आंसर सही हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वहाँ पर आवाज़ रिकॉर्ड नहीं होता क्लास में, इसलिए मैं इसको बाहरी से आवाज़ को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, है ना। 3 वर्ष बाद कहा था इसलिए x प्लस 3 लिखे थे और दोनों का गुणनफल कर देंगे तो कितना जाएगा 360 गुणनफल दिया गया था तो गुना किए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बच्चों फिर से पूछा गया है तो इन दोनों में गुना किया है हम, x में x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर और 29 है 360 को इधर लाइएगा और घटा लीजिएगा तो कितना 273 आ जाएगा। किसी बच्चे का प्रॉब्लम था इसलिए मैं यहाँ पर समझा रहा था और कोई बात नहीं। अगर आपको भी समझने में कहीं भी दिक्कत होता हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, आपके सारे डाउट को हमेशा क्लियर किया जाएगा। इसे सारे मैथ को मैंने सोल्व कर दिया है, नहीं देखें तो जाके देख लीजिए। देखो इस चैप्टर का लास्ट मैथ 2 के 4, ये बड़ा शानदार मैथ है, ठीक ना। कहता है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, ठीक है। इसकी चाल को यदि हम 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देते हैं तो उसी दूरी को तय करने में इसको 3 घंटा अधिक समय लग जाता। उसी दूरी को तय करने में कितना समय लग जाता 3 घंटा अधिक। तो रेलगाड़ी की चाल क्या है, हम मान लेंगे कि माना कि रेलगाड़ी की चाल कितना है, हम मान लीजिए माना रेलगाड़ी की चाल कितना है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 8 किलोमीटर कम करने के लिए कह रहा है ना, क्योंकि 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल कम करने पर रेलगाड़ी की काची बबुआ चाल, तो पहले से 160 कम करिएगा तो x माइनस कितना होगा, कितना किलोमीटर प्रति घंटा होगा ना। अब समय बराबर एक सूत्र होता है, कहता है ना कि इसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेता है, तो समय बराबर का सूत्र होता है दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी हमको तय करना है 480 किलोमीटर, कितना 480 किलोमीटर, दूरी 480 हो गया और इस दूरी को लिखेंगे हम x माइनस 8, ठीक है। काहे लिखेंगे तुरंत बता रहे हैं। इस दूरी को तय करने के लिए पहले वाला जो दूरी था उसका 3 घंटा ज्यादा समय लेता है, तो पहले 480 हो जाएगा और चाल कितना रहेगा, इसका x रहेगा। इसका कई घंटा समय लेता है 3 घंटा ज्यादा, ऐसे लिखेंगे इसको। क्या लिखेंगे देखिएगा, ध्यान से इसमें समझिएगा तभी समझ में आएगा। देखो कहता है कि 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है, इसकी चाल को यदि 8 हम कम कर दे, चाल को क्या करें, चाल को 8 कम कर दिया तो x माइनस कितना हो जाएगा 8 चाल होगा कि नहीं होगा। तो वही दूरी को, उसी दूरी को जो पहले था यानी 480 था, उसी दूरी को तय करने में इसको 3 घंटा क्या लगता ज्यादा लगता। तो देखिए एक हमारा 480 बटा एगो ई चाल हो जाएगा x माइनस 8, और इस दूरी को तय करने में 3 घंटा क्या समय लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। तो डायरेक्टली इसे लिख देता है कि इतना और माइनस बराबर 3 कर देंगे, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। इस दूरी को तय करने में 3 घंटा हमें ज्यादा समय लग रहा है तो 3 घंटा इसमें ऐड कर दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे 480 बटा x माइनस 8 जो के ई कोची में आपको नजर आ रहा है, प्लस में इधर लेके आइएगा तो कितना होगा
480 बटा x बराबर क्या रह जाएगा 3। अब इसका एलसीएम ले लो, कितना x इंटू और x माइनस कितना 8 और बराबर 3 जो के 3। अब देखो ई एक से ई वाला से खत्म हो गया तो कुछ बचेगा 480 x माइनस था। अब ई x खत्म हुआ तो बचेगा कुछ x माइनस 8। तो यहाँ पर लिख लो कि 480 इंटू एक्स माइनस कितना 8, 480 इंटू एक्स माइनस 8 अब बराबर क्या 3। अब देखिए क्या करेंगे, 480 एक्स जो के ई वाला से 480 में गुना करो तो प्लस माइनस 480 एक्स होगा माइनस माइनस प्लस, एकरा में कर लो 480 में कैसे 8 से करो जल्दी, अरे करो 48 में करो ना 8 से 38 40 38 कितना। अब बट्टा क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x गुना कर दिए हैं बराबर 3 है तो 3 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये प्लस ही माइनस में से ही ऊपर कितना बचा 3840 और नीचे कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर। अब क्या करिए तिरछे तिरछे गुना करिए इसमें न तो आप एक काम कर लीजिए 3 से ही उड़ेगा, देखो 3 से इसे काटेंगे था। अब 12 पे कितना होता है 36 होता है, 3 बचा क्या बचा 3 बचा कि 2 बचा 2 बचा ना। अब 12 दूनी कितना, अरे 3 है हटती है 24। एक मिनट तुम लोग देखो बढ़िया से पहले, ये 3800 कितना है 40, काटो इसको एक बार में 3 कटेगा कटेगा ना, 3 दूनी यहाँ पर क्या लगाएंगे, यहाँ पर क्या बचा 2 बचा तो 4 उतरेगा क्या हो जाएगा तो कितना होगा था 24 होगा तो 38 आई अब 0 है था। हाँ ये वाला काट दीजिए। अब ऊपर 1280 और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर अब 1 बटा काची तिरछे तिरछे गुना कर लो तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 1280 तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x हो जाएगा 1280 को इधर ला दो माइनस 1280 बराबर काची यही आपका क्या होगा है। किसी को समझने में दिक्कत यहाँ पर किसी को कहीं भी बोलिएगा कोई दिक्कत किसी को, अरे बोल लो कहां से यहाँ से देखिएगा ई वाला लिखे भला। देखिए पहला बात का है कि एक रेलगाड़ी है जिसको 480 किलोमीटर की दूरी तय करना है, कितना दूरी 480 किलोमीटर की दूरी। अब कहता है कि हम इसको क्या करेंगे ना कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार इसको घटा देंगे और कम कर देंगे। तो पहले x था 8 घटा दिए तो x माइनस कितना लिखिएगा, मान लेते हैं कि पहले 40 के स्पीड से चल रहा था कह के 8 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 32 की स्पीड होगा, 8 घटाइएगा तो मतलब 40 माइनस 8 ही ना लिखिएगा जी। तो अभी इसका x है 8 घटाएगा तो x माइनस कितना होगा 8 होगा, मतलब एक चाल हमारा x होगा दूसरा का चाल होगा x माइनस 8। जब घटाते हैं हम तो उसी दूरी को तय करने में हमें 3 घंटा ज्यादा समय लग जाता है। आपको अच्छे से पता है पहले 40 की स्पीड से चल रहा था, अब इसकी चाल को कम कर दीजिएगा तो समयवा तो ज्यादा लगेगा ना तय करने में। जैसे मान लीजिए कि आपको गो जाना था 7 किलोमीटर डिस्टेंस है, आप चल रहे थे 50 की स्पीड से, अब कोई कह दिया कि नहीं 50 से नहीं बाबू तो इसको घटा लो चाल 30 की स्पीड से चलो ना, तो ज्यादा देरी लगेगा कि नहीं लगेगा। तो वही तो कह रहा है कि उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा ज्यादा लग जा रहा है। किस दूरी को तय करने में जो पहले था 480 था। अब हम समय बराबर सूत्र लगाएंगे तो समय बराबर सूत्र दूरी बटा चाल होता है, दूरी बटा चाल होता है समय बराबर। गलत ना बोल रहे हैं पूरा फिर गलते हो जाएगा। चाल बराबर का ची दूरी बटा समय तो इसके नीचे 1 तो समय बराबर का ची दूरी बटा चाल, ठीक है ना। दूरी बटा का ची चाल, तो दूरी हमारा कितना था 480, एगो चाल है x माइनस 8 और एगो है कितना x, तो दूरी हो जाएगा कितना 480 और एगो लिख देंगे x माइनस 8 ये चाल हो गया और एगो हो जाएगा कितना x केवल।
तो इस वाले दूरिया को तय करने में 3 घंटा ज्यादा समय लगा, इसलिए इसमें 3 क्या किए हैं, ऐड किए हैं। अब हम ज्यों के त्यों छोड़ेंगे, ये आपको प्लस में है, प्लस है तो इधर लेके आइएगा तो क्या होगा, माइनस। अब बराबर का चीज 3 हो जाएगा, होगा 3। इसका एलसीएम लीजिएगा तो एक रकम का तो है नहीं, तो गुना हो जाएगा, होगा ना। ई वाला सी वाला कट गया तो बचेगा x, तो x से 480 में गुना करेगा तो 480 x, ये माइनस है तो माइनस। अब देखिएगा x से x खत्म हो जाएगा, लेकिन ई बचेगा। ई वाला को 480 में गुना करना होगा तो केवल अभी गुना के फॉर्मेट में लिख दिए, गुना अभी नहीं किए हैं। अब बराबर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या किया कि आप गुना, ई 480 जो को त्यों छोड़ दिए हैं, अभी माइनस प्लस माइनस चिन्ह होगा, 480 में करेंगे x से तो 480 x। अब देखो यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, 480 में करेंगे 8 से तो कितना आएगा, 3840। अब नीचे वाला को गुना कर दीजिए, x में करिएगा x से तो x स्क्वायर और x में करिएगा 8 से तो माइनस 8x बराबर क्या है, 3। अभी देखिएगा प्लस में माइनस में से क्या हो जाएगा, खत्म। ऊपर आपको 38 से 40 केवल बचेगा और नीचे ज्यों के त्यों छोड़ दिए हैं, बराबर 3 छोड़ दिए हैं। 3 से इसको काटेंगे, है ना, क्या बार में कटेगा, 1280 बार में, तो 1280 बटा नीचे वाला ज्यों के त्यों छोड़ दिए तो इधर कुछ नहीं बचा, मतलब एक बचा, ऊपर भी एक और नीचे भी एक, है ना। अब तीचे गुना कर दिए, एकरा में करिएगा 1 से तो ज्यों का त्यों, इसमें करिएगा इतना से तो ज्यों का त्यों। अब इसको बराबर के इधर ला दीजिए, तो प्लस में था तो क्या हो जाएगा, माइनस में, और इस समीकरण के फॉर्मेट में आ गया। इस प्रकार से इसका आंसर। अब ये चैप्टर खत्म हो गया। अगले अध्याय में हम लोग 4.2 पढ़ेंगे, है ना। अब इसको उतार लीजिए।